ये घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी, जब मैं गुड़गांव में एक अकाउंटेंट की तरह काम करती थी। दिल्ली औरतों के लिए कभी भी सुरक्षित जगह नहीं थी, पर मेरे ऑफिस में मुझे सुरक्षित महसूस होता था, क्योंकि मेरे ऑफिस में ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएं ही थी। तो एक दिन काम ख़त्म करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। मैं नॉर्मली अपने घर ऑफिस से चल के ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर 2 ब्लॉक छोड़कर ही होता था और मुझे एक रोड पार करना पड़ता था, जो कि चौरस्ता था। वो रोड 10 बजे से पहले ही सुनसान हो जाता था, सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियां ही दिखती थी। तभी मैंने थोड़ी दूर किसी एक बड़े आकार को देखा। वो एक आदमी था, वो मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगी, पर मैंने अपने पीछे किसी के जूतों की आवाज़ सुनी। शायद ये उतना डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा लोगों की आवाजाही रहती थी, पर वो जूतों की आवाज़ मेरे घर तक का पीछा कर रही थी। मैंने जोर से भागकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि यह शायद मेरा वहम होगा, पर नहीं, यह मेरे साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती तो वो गायब हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी शिफ्ट बदल दी और रास्ता भी बदल दिया, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता था और वो मेरे पीछे पड़ जाता था। पर एक दिन ये सब रुक गया। मुझे घर के बाहर एक लेटर मिला। ऊपर से उस लेटर पर लिखा था कि तुम्हारा पति, और अंदर सब लिखा था कि कैसे वो मुझसे प्यार करता है और वो मुझे कैसे किडनैप कर देगा अगर मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी। उसने मेरे मम्मी पापा को भी मारने की धमकी दी थी। मैं बहुत ही डर गई थी। मैंने वो लेटर अपनी मम्मी को दिखाया। मेरे मम्मी पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने काफ़ी ढूंढने के बाद उनको पता चला कि वो आदमी मेरे ही ऑफिस में काम करता था। उसने पुलिस के साथ जाने को मना कर दिया और वही हमारे ऑफिस के बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर दी। वो दिल दहला देने वाला मंजर था। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि मेरी जान बच गई। वो घटना को घटे काफ़ी साल हो चुके थे। मैं तब अपने नए घर शिफ्ट हो चुकी थी। तो एक रात जब मैं क्लब से बाहर निकल के अपने दोस्त के साथ देर रात घर वापस कार में जा रही थी, तो रास्ते में अंधेरे में मैंने वो काली परछाई देखी। उसको देखते ही वो मेरे ऑफिस के वो बंदे की याद आ गई। मुझे बहुत ही डर लगने लगा, पर फिर सोचा कि यह शायद मेरा वहम होगा। मेरे दोस्त आज मेरे ही अपार्टमेंट में रुकने वाले थे। हम लोग घर पहुंचकर फ्रेश हो गए और तभी हमने देखा कि लिविंग रूम में मेरी एक दोस्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। जब हम सब लिविंग रूम में पहुंचे तो हमने देखा कि वो नीचे गिरी हुई है और चिल्ला रही थी कि उसने लाल खून में लथपथ एक आदमी को खिड़की में देखा। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो 3रे माले पे रहती थी और कोई भी वहां तक चढ़ के खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने खिड़की से नीचे भी चेक किया, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। हम लोग उसे दूसरे रूम में लेके गए। हमने सोचा कि उसने शायद शराब पी हुई है तो उसे भ्रम हुआ होगा, पर उसने जो भी हुलिया बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो बिल्कुल उस आदमी की तरह था जो आदमी मेरा पीछा एक समय पे करता था। बाद में
हम सब लोग अपने अपने रूम्स में जाके सोने लगे। मेरी वो डरी हुई दोस्त को जैसे तैसे करके हमने सुला दिया। वो रात हमारे लिए एकदम डरावनी सी हो गई थी। तो रात के लगभग 2 बजे होंगे कि अचानक से हमें किचन में से कांच के ग्लास टूटने की और बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो सब सुन के हमें इतना डर लग गया कि हमारी धड़कनें तेज हो गई। पर हम में से एक लड़की नेहा बहुत ही निडर थी, तो उसने जाके चेक करने का सोचा और मैं अपनी डरी हुई दोस्त के साथ थी और वो तो मेरी दोस्त बहुत ही डर चुकी थी। मैं फिर लिविंग रूम से अपने दोस्त के लिए पानी भरी बोतल लेने गई और पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने खिड़की में देखा। मेरी नज़रें खिड़की की ओर न जाने क्यों चली जा रही थी। मैंने देखा कि वही आदमी जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और हवा में खिड़की के बाहर उड़ रहा था, मुझे वो घूरे जा रहा था और मुझे देखकर वो न जाने अजीब सा कुछ मन में बोल रहा था। मैंने जितना हो सके उतना ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी वही दोस्त नेहा वहाँ आ गई। वो भी उस आदमी को देख चुकी थी। हम लोग बहुत ही डर चुके थे। वो आदमी एकदम से न जाने कहाँ गायब हो गया। हम उस रात अच्छे से नहीं सो पाए। मैंने अपने मम्मी को कॉल किया और कहा कि मुझे आप आके लेके जाए। दूसरे दिन जब मैंने नेहा से पूछा तो वो बोली कि किचन में सब कुछ बर्तन ग्लास अपनी अपनी जगह पे थे, पर आवाज़ तो किचन से ही आ रही थी। पता नहीं वो क्या था। मेरी मम्मी आ चुकी थी और मैं अपने घर चली गई और फिर उस घर में कभी वापस नहीं गई। आज मेरी शादी हो चुकी है और मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।